तुमको याद है हमारे समय का? हम लोग भी ऐसे ही पीला पीला कपड़ा पहने थे। कहना यार, ये सब नहीं। सॉरी, हम भूल गए कि आप सबसे छुपा के रखे। अब कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू। क्या बातें चल रही है, हमें बता दो। कुछ बातें नहीं चल रही हैं। एक तो आपको जिज्ञासा बहुत रहती है सब कुछ जानने की। चिग व्हाट? क्यूरियोसिटी। रौनक यार, अभी तक तो हिंदी सुधर जानी चाहिए थी तुम्हारी। आप है ना डॉक्टर अनन्या, तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए भाभी, लेकिन आपको मेरी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इशिता, मैंने तुम्हें इसलिए इनवाइट नहीं किया ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो सको, इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। भले मैं और देव अलग हो गए हो, बट यू आर फैमिली टू मी। यू आर द स्वीटेस्ट। धड़कन और दिल की कड़ी, हाँ तुमसे जो थी जुड़ी, मेरी वो सारी खुशी अब है कहाँ। बेदर्दया बेदर्दया, क्यों खफा तू हुआ बेदर्दया। आई गेस पहली बार ही किसी हॉस्पिटल में हल्दी सेलिब्रेट हो रही है ऐसे। लोग मेरा पीर ये सब मिस कर रहे होंगे। पर कहना रील्स बना रही है ना, पहुंच ही रहा होगा उन तक लाइव टेलीकास्ट। बड़े ध्यान से देख रही हल्दी कैसे बनाई जाती है। आप बनाने वाली हैं क्या? मैं तो ये देख रही हूँ कि ये अपनी जिद पूरी करने के लिए कैसे इस हॉस्पिटल का रंग ही बदल दिया गया है। अब आप ही सोचिए ना, सीईओ की होने वाली सास, बोर्ड मेंबर की बचपन की सहेली, इन्हें कौन ही रोक सकता है भला, है ना? ये हो सकता है। एंजॉय, यस एंजॉय। पंडित जी ले। दिग्विजय, सृष्टि, आओ बेटा। ओम श्रिय पवित्र पवित्र वा सर्वा सांक्तोपे अस्मि पुण्डिकाक्षाय शवाभ्यंतर शुचि। अब हल्दी की रस्म शुरू कर सकते हैं। तुम दोनों चलो अपनी अपनी चौकी पे चल के बैठ जाओ। सृष्टि बहुत सुंदर लग रही है ना? हमेशा ही लगती है। तूने बात की उससे? हॉस्पिटल को छोड़ने के बारे में? नहीं, अभी नहीं की, मैं कर लूंगा। मैं जानती हूँ तू नहीं करेगा। मैं उससे बात करती हूँ, वो भी अभी इसी वक्त। नहीं आए साहब, आई प्रॉमिस कि हल्दी के फंक्शन के बाद मैं खुद बात करूंगा। आप प्लीज कुछ मत कहना। मुहूर्त हो गया, मैं अभी उपटन डालती हूँ। अरे पापा, ये आप अकेले अकेले क्यों खड़े हो? चलो ना वहाँ पे साशा और बुआ के साथ। चलो ना। नहीं जी, चलो चलो चलो। आई साहब, ये मेरी बुआ इशिता बुआ और ये उनकी डॉटर साशा। देव की बहन। तुम्हारी पति को अभी अभी जेल हुई है ना? देवयानी बता रही थी मुझे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कैसे जियोगी अपनी जिंदगी? हाँ, बहुत मुश्किल होती होगी ना। लोग ताने मारते होंगे, काफी लोग मुंह पर और काफी पीठ पीछे। नहीं मिस देशपांडे, कोई कुछ नहीं कह रहा। वो क्या है ना,
सब लोग आप जैसे नहीं हैं। जिन्हें दूसरों का दिल दुखाने में मजा आता है। बड़ों के साथ बदतमीजी से बात करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। आपको भी छोटों को छोटा दिखाने में बहुत मजा आता है। चलो रस्म शुरू करें। ऐसा लग रहा है ये सीन दोबारा से देख रहा हूँ मैं। वैसे देव आज काफी हिम्मत दिखा रहा है, बट यू नो लास्ट टाइम जब डिगी और सृष्टि की एंगेजमेंट थी, देव बहुत परेशान था। वो तो अच्छा हुआ वानी थी वहां पे, पूरे टाइम कस के उसका हाथ पकड़ के खड़ा रहा था। ओह, तो तुम मुझे क्या सजेस्ट कर रहे हो कि मैं देव के बगल में जाकर खड़ी हो जाऊं ताकि वो मेरा हाथ पकड़ ले? कोई चांस नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। देव आज बहुत ही कंट्रोल में लग रहा है। अच्छा, ट्राई करने में क्या जाता है? ये हल्दी सिर्फ खूबसूरती को निखारती नहीं है, बुरी नजर से बचाती है। किसी भी नई शुरुआत के लिए हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। जब इसे उतारोगी ना तो पुरानी सारी यादें अपने तन और मन से बह जाने देना। क्या किया तुमने? क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। जो बात दिल में थी ना वो सामने आ गई। ये नहीं चाहता कि इसकी पत्नी, मेरा मतलब मैं पूर्व पत्नी, वो मेरे बेटे की पत्नी बने। जब से आई हूं तब से देख रही हूं, हर बात पे अड़ंगे डाल रहा है ये। जब तुमसे मैंने कहा था साड़ी ट्राई करने के लिए, उस दिन भी इसने इतना बड़ा हल्ला मचा दिया। आज हल्दी को गिरा के इतना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने। अपशगुन करना पड़ा आपकी होने वाली बहू को बचाने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो देव? जब आप मुझसे बात कर रही थी ना, मुझे तभी शक हो गया था। आपके हाथ में ये उपटन था, तब तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है। इसमें लैवेंडर ऑयल है। बिल्कुल है। अरे खास लैवेंडर ऑयल है, बल्गेरिया से मंगाया मैंने।
ये अच्छी खुशबू तो देता ही है, मन को शांत भी करता है। मन को शांत करता होगा, लेकिन किसी किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सृष्टि को लैवेंडर ऑयल से एलर्जी है। उसकी बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, उसका मुंह सूज जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। अगर ये आप उसके चेहरे पे लगा देते तो हल्दी नहीं हो पाती। और हाँ, तो क्या कह रही थी आप? दिल की बात बाहर आ गई ना? ये बिल्कुल सही कहा आपने, दिल की बात बाहर आ गई, लेकिन मेरी नहीं, आपकी। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं ये तो बाहर आ गया। आपको लगता है कि मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो, और मेरी मौजूदगी भी आपको यहाँ पसंद नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आपने खुद मुझे यहाँ इनवाइट किया। हल्दी में आना है तुम्हें, मैं इनवाइट कर रही हूँ तुम्हें। इनफैक्ट आपने इंसिस्ट किया था ना कि यहाँ आना है। सृष्टि की दिग्विजय से शादी हो रही है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सृष्टि को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मुझे प्रॉब्लम है। मुझे उसकी फिक्र है, मुझे फिक्र है कि उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे वो चोट उसके शरीर पे लगे या उसके आत्मसम्मान पर। और रही बात हल्दी की, तो ये रही हल्दी, ये रहा बेसन, ये रहा गुलाब जल, ये रहा शहद, और ये तो आपका बल्गेरियन लैवेंडर ऑयल है। उसकी जगह ये कोकोनट ऑयल। ये रही गुलाब की पंखुड़ियां, और ये तैयार हो गया आपका उपटन। जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत भरी, दुनिया वो तेरी मेरी अब है कहाँ। जल्दी मुबारक हो। धड़कन और दिल की कड़ी, हाँ तुमसे जो थी जुड़ी, मेरी वो सारी खुशी अब है कहाँ। बेदर्दया बेदर्दया, क्यों खफा तू हुआ बेदर्दया। फुट मसाज से अच्छी नींद आती है श्वेता। मैंने तो आज तक पत्नियों को पति के पाँव दबाते हुए देखा है, पतियों को कभी नहीं। हम पति पत्नी है ही कहाँ? मतलब हम तो अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त। ओह गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे वो तो बेचारा तुम्हें फुट मसाज दे रहा था। ओह अच्छा, तुमने ये पता लगा लिया ना कि मेरे गौरव मुझे ऐसे फुट मसाज देते थे? मैं ही गौरव हूँ श्वेता। 50 बार एक ही झूठ बोलने से वो सच नहीं बन जाएगा। आपने पुलिस बुलाया? नहीं बुलाया? मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही पुलिस स्टेशन चले जाती हूँ ना। मैं खुद अरे मैडम आप बेहोश हो गई थी, इसलिए आपको एडमिट किया है। डॉक्टर बोलेंगे सब ठीक है तो डिस्चार्ज मिल जाएगा श्वेता। नाम मत लो मेरा। आप इसको यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे और आपने मेरे गौरव को बुलाया क्या? मेरी गौरव से बात हुई क्या? प्लीज उसको बुला दीजिए ना। मैडम आप आराम कीजिए, मैं गौरव को देखती हूँ, है ना? आप आराम कीजिए। पक्का? हाँ पक्का।
बस गौरव को बुला देना। हाँ? मिस्टर कौर बहुत प्यार करती है मुझसे, बार बार मेरा नाम पूछ रही है, पहचान नहीं रही। बस ठीक तो हो जाएगी ना वो सिस्टर? डॉक्टर देव और डॉक्टर प्रीति बहुत बड़े डॉक्टर हैं, थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे से छुड़ा लो, कुछ रंग प्यार के गहरे दाग छोड़ जाते हैं, जैसे तुम्हारे और सृष्टि के प्यार का रंग। ऐसा कोई रंग, ऐसा कोई दाग नहीं है जो निकलता नहीं है। कोशिश करके सब कुछ निकल जाता है। वैसे कभी कभी गहरे दाग छुड़ाने के लिए ना दूसरों की भी मदद लेनी पड़ती है। किसी और की मतलब? तुम्हारे केस में ये सर्जिकल स्पिरिट जी। तो वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आज तो तुमने सृष्टि को भी बचा लिया और रसम को भी। कमाल ही कर दिया तुमने। आई स्टिल रिमेम्बर सृष्टि ने एक बात कही थी कि कुछ बातें ना सिर्फ पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में पता होती हैं। कुछ चीजें होती है जो एक पति ही जानता है अपनी पत्नी के बारे में। जैसे तुम्हें लैवेंडर ऑयल के बारे में पता है। वैसे बढ़िया सीन बन गया यार। क्या टशन में तुमने जवाब दिया मिसेस देशपांडे को, उफ एकदम कातिलाना। और फिर जिस तरह से तुमने अपने हाथ से बनी हल्दी सृष्टि के गालों पर लगाई, आए हाय जानलेवा। और फिर जिस स्टाइल में तुम एग्जिट कर गए ना, वो तो भाई साहब एकदम ही कातिलाना था सच में। क्या हुआ? तुम्हारी डायलॉग बाजी की आदत गई नहीं है कॉलेज से? अरे यार डायलॉग बाजी तो तुमने वहां पर की, चाहे वो चोट उसके शरीर को लग रही हो या फिर आत्मसम्मान को। मैं तो बस वेट ही कर रही थी कि अभी के अभी तुम साउथ इंडियन एक्टर की तरह काला चश्मा निकालोगे, पहनोगे और फिर एग्जिट करोगे, पर नहीं यार। श्वेता के बारे में बात कर लें? हाँ, छुट्टी नहीं है हमारी, पेशेंट है हमारी वो। या राइट। पर मैं क्या सोच रही हूँ कि क्यों ना हम श्वेता के बारे में गौरव से पूछें, क्योंकि गौरव उसका पति है और कुछ बातें पति को पत्नी के बारे में पता होती हैं। जैसे तुम्हें सृष्टि के बारे में पता है, जैसे गौरव के पास फोटोज हैं। फोटो से चलो ठीक है मान सकते हैं कि उनकी शादी हो गई है, लेकिन फोटो से रिश्ता कैसा है वो थोड़ी पता चलता है। मैं कितने ऐसे कपल्स को जानता हूँ जो सोशल मीडिया पे फोटोज डालते हैं, चिपक रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, बाबू सोना कह रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है, हेट करते हैं एक दूसरे को। मैंने श्वेता की रिपोर्ट देखी, ब्रेन स्कैन नॉर्मल है, कोई मास या कोई इंजरी नहीं है उसे। वो बेहोश क्यों हुई? क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक? देखो यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ और कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में भी आए हैं जो मैं तुम्हें कतई नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? कंपटीशन, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। तुम्हें कैसे बता सकती हूँ मैं? तुम्हें जो अपने पॉइंट्स बताए अभी वो क्या था? हाँ तो तुमने गलती कर दी, और ऐसी गलतियां अक्सर इंसान को हरवा देती हैं, और शायद तुम्हारे केस में भी ऐसा ही होगा। जी तुमको तो मैं। एक्सक्यूज मी, सेकंड बेस्ट एचएम तो मैं ही बनूंगी, एंड मैं तो वो दिन देखना चाहती हूँ जब तुम मुझे रिपोर्ट करोगी, क्योंकि तुम्हारा कैरियर भी मैं ही बनाऊंगी। इस सपने से अपने आप जागोगी कि चुटकी बजाऊं? तुम्हारी होने वाली बॉस हूँ मैं, तमीज से बात करो मुझसे। कौन किसका होने वाला बॉस होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ श्वेता और गौरव से मिलने, मुझे उनसे बात करनी है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। थैंक यू फॉर द स्पिरिट। शादी को कितने साल हो गए? बताया ना 8 महीने पहले। लव या अरेंज? लव। ओके। शादी से पहले कितने वक्त तक एक दूसरे को जानते थे? करीब 2 साल। हो सकता है? हाँ। नहीं मतलब मारा वारा तो नहीं सुना कभी? नहीं, नेवर। ठीक है। कभी अपने शब्दों से आपने उन्हें आहत किया हो? क्या मतलब कुछ ऐसा कहा हो जिससे उसके दिल को चोट लगी हो? वर्बल अब्यूज? प्यार करता हूँ उससे, हर्ट क्यों करूँगा? डिवोर्स की बात हुई कभी? मैंने कहा ना, आई लव हर। अच्छा, उनका कभी किसी के साथ अफेयर? नहीं, वो भी मुझे बहुत चाहती है। मतलब कोई आर्थिक संकट तो जरूर होगा फिर। क्या? He means financial troubles. हम बहुत खुश हैं। डिवोर्स की बात हुई कभी? नहीं, एक बार भी नहीं। यहाँ दर्द हो रहा है?
नहीं यहाँ पे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर, आप समझ नहीं रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। एक मिनट, कहीं इस नकली गौरव ने मेरे गौरव के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? नो मतलब हाँ, एक सेकेंड, सब पता चल जाएगा। पर क्या है, तुम बेहोश हो गई थी ना, तो हम सब बड़े स्ट्रेस में आ गए थे। अब आप सोचिए, एक आदमी मेरे घर पे आता है और कहता है मैं गौरव हूँ तुम्हारा पति, मुझे कितना स्ट्रेस हुआ होगा, समझ रहे हो? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई? यही हुआ होगा। एग्जैक्टली। पर ये पता तो तभी चलेगा ना जब हम तुम पर टेस्ट करेंगे। बेहोश हो गई थी ना तुम, तो थोड़े टेस्ट भी करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा मेजर सेटबैक जैसे फैमिली में या कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल में किसी की डेथ हो गई हो जिसके बाद श्वेता का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया हो, या मिसकैरेज है कुछ? मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ आज तक ऐसा, सब अच्छा चल रहा है। मैं बस 4 दिन के लिए बैंकॉक गया था, पूछ के गया था, अच्छे से सी ऑफ किया उसने मुझे, और आने से पहले मेरी वीडियो कॉल पे बात भी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,